राखी जी, बहुत महीनों बाद आप दिखे हो हम लोगों की आगे तरस गई थी आपसे मिलने के लिए। किस मकसद से आए हो आप? बेबी आके आप लोगों की मीडिया की तरस गई मुझे मिलने के लिए, अभी पता चला मेरी वैल्यू। जब बारिश आती है तो कैसे वो बारिश के वर्म्स बाहर आते हैं, है ना? तो वैसे नहीं हुआ कोई टिश्यू पेपर मरलिन खोपड़ा जो टिश्यू पेपर लेके बॉडी में खड़ी है। क्या वो मैंने देखा मेरे पीछे उर्फी उधर 2 फैन लगा के घूम रही थी। इतनी गर्मी बढ़ गई है, बताओ। हाँ मैं दुबई में हूँ और मैं एक ब्रेक लेना चाह रही थी, इसलिए मैं दुबई गई। बिकॉज मैं टिकटॉक पे जॉब करती हूँ ना, आपको पता है कि नहीं सबको? अरे भाई मैं वहाँ बूम 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 भले शहजादे करती हूँ। हाँ बीच में मत बोलो। ये एक मेरा दुबई में मेरा एक मैंने अपने हाउस लिया है, तो वहाँ पे एक मेरा ट्रिप था और मैं थोड़ा मुंबई से दूर रह रही थी। ऑल्सो राखी जी, जो इन दिनों खबरें चल रही कि आप यहाँ से डर के चले गए थे दुबई, आपको किसका? मैं राखी सावंत को किसका डर है? किसके बाप का डर है राखी सावंत को? राखी सावंत खुदा के अलावा किसी के बाप से डरती नहीं है। किसी के बाप से नहीं डरती राखी सावंत, सिर्फ खुदा से डरती है और गद्दार लोगों से डरती है, बस। इतने दिन आप इंडिया से दूर थे, किसको मिस किया आपने सबसे ज्यादा? मैंने सबसे ज़्यादा अंबानी जी को मिस किया। उनके बेटे की शादी को मिस किया, जो संगीत हुआ था। क्या हुआ था? हाँ प्री वेडिंग। अभी फ़िलहाल मैं दुबई से मुंबई आई हूँ। फाइनली आई एम इनवाइटेड फॉर अंबानी जी के बेटे की शादी के लिए। राधिका और अनंत जी की शादी में आई एम इनवाइटेड। वो लास्ट टाइम रेहाना को बुला के बड़े पछता रहे थे। 1000 करोड़ दे दिया उनको ना। कितना? क्या? कहाँ उड़ रहे थे? मुझे तो उसके कपड़े उड़ते हुए दिखे, पैसे तो उड़े नहीं थे। वो इतना उड़ी कि कपड़े उनके फट गए। तो इस बार उन्होंने मुझे बुलाया है। मेरे इतना आप लोगों ने इतना हाइप आप लोगों ने मुझे दे दिया, थैंक यू मीडिया, कि इस बार तो डेफिनेटली मैं शादी में जा रही हूँ। और शीला जवान, मुन्नी बदनाम, झंडू बाम लगा के मैं डांस करूँगी वहाँ पर। जी जी जी। और पूरा जो फ्लोर है ना वो मैं फाड़ दूँगी इस बार तो उनके बेटे की शादी में, अंबानी जी के। बिकॉज अंबानी जी और नीता अंबानी जी मुझे बहुत पसंद करती है, बहुत ज़्यादा। मैं उनकी फेवरेट हूँ, पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं पता है तो आई डोंट केयर। ऑल्सो आपने एक स्टोरी डाली जिसमें आप ब्रेसलेट लेके बैठे थे, कौन दिया आपको वो ब्रेसलेट? स्नैप पर एक स्टोरी डाली थी आपने, ब्रेसलेट लेके बैठे हो आप, उसमें ब्लू स्टोन भी लगा हुआ था। हाँ वो तो सलमान भाई ने दिया था मुझे। मुझे 5000 करोड़ दिए हैं अंबानी जी ने परफॉर्म करने के लिए। तो 5000, रेहाना को 1000 करोड़ दिए ना? कितने दिए? हाँ 52 करोड़। इतनी टुच्ची बात मत कर। 52 करोड़ आजकल पीनट्स है क्या है? ये रेहाना का क्या साफ कर रहा था? जूता साफ कर रहा था क्या? मुझे भी बहुत सारे पैसे दिए, यू नो कि राखी जी आइए और यहाँ पे परफॉर्म कीजिए। मैं भी इस बार कहाँ पे हैं? मुंबई में ही है 12 तारीख को शादी। तो आप लोग सब लोग हो ना? हाँ तो आप लोग आना। मुझे मेरे कॉस्ट्यूम मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ, शादी में क्या पहनना है तो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। छोटू तू भी आना। पहले मैं मेरा घाघरा छोटू पहनेगा, फिर छोटू घाघरा पहनेगा, फिर घाघरे में दाम दूँ या। इसके अलावा राखी जी क्या नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हो आप? एंड आज ये स्टूडियो में मैं क्या, हम लोग हमेशा कहते हैं तुम क्या नया प्रोजेक्ट ले रहे? मैं खुद एक प्रोजेक्ट हूँ। क्या नए प्रोजेक्ट? क्या मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट नहीं दिख रही हूँ? मैं खुद एक प्रोजेक्ट हूँ भाई। आप लोगों ने देखा जैकी श्रॉफ वाली मेरी जो फिल्म है अमेज़ॉन पे रिलीज़ हुई, सुपर हिट हो गई वो फिल्म। तुम यहाँ पे कौन सा एंगल ले रहे हो? तुम्हारा कैमरा कहाँ पे है? मेरे फेस पे है कि कहीं और है? मुझे तुम लोग पे विश्वास नहीं है। जब मैं सोशल मीडिया में देखती हूँ तो कैमरा कहीं और ही दिखता है तुम लोग का। ये गलत बात मत करो तुम लोग। मैं एक भारतीय नारी हूँ जी। ऑल्सो राखी जी, आपका नाम लेकर कई सारे अफवाहें फैला रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जब आप इंडिया फाइनली आ चुके हो?
देखिए इंडिया मेरा है, मैं इंडियन हूँ, तो मैं इंडिया नहीं आऊँगी तो क्या नागालैंड जाऊँगी? हैं, कहाँ जाऊँगी भाई? तो मैं तो इंडियन हूँ ना, तो मैं तो इंडिया ही आऊँगी, तो मैं, मेरी तो कंट्री है। हाँ, एक पैर आजकल मेरा दुबई में है क्योंकि मुझे गोल्डन वीज़ा मिल गया है। एक पैर मेरा इंडिया में, एक पैर मेरा दुबई में, जो बीच में चाइना है उनके मज़े हैं। राखी जी, बहुत सारे आपने वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद ली है दुबई में, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैंने वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिल रही है, नो टैक्स है। तो जहाँ वहाँ पे टैक्स नहीं है तो मेरे ख्याल से कि मैंने वहाँ पे अच्छा एक फ्लैट लिया है जी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से, जो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा आपका चल रहा है राखी जी, मैं वो खड़े होके बोलूँ कि बैठ के ही बोलूँ? हाँ, क्योंकि तुमको अच्छा एंगल मिल रहा है, सब जानती हूँ मैं तुम लोग। तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुद्दा चल रहा है उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, इसके बारे में आप मेरे लॉयर को पूछिए। मेरे लॉयर है फाल्गुनी और रितेश जी। रितेश जी जरा आएंगे यहाँ एक सेकंड के लिए। नहीं, चेयर क्या देना, वो खड़े रहेंगे, लॉयर खड़े रहते हैं, ऑर्डर करते हैं। अच्छा, देखो आजकल के लॉयर कितने अच्छे हैं, अपनी कुर्सी साथ लेकर आते हैं। मुझे लगता है आपका भविष्य बहुत अच्छा है, लॉयर के बाद आप मंत्री बनेंगे, क्योंकि मंत्री लोग कुर्सी से उतरते ही नहीं है। जी, ये मेरे लॉयर है और फाल्गुनी जी मेरी लॉयर है। क्या नया अपडेट देना चाहेंगे राखी के केस से रिलेटेड? रितेश जी, आप मुझे देख कर बेहोश मत होना, आप लॉयर है, बट आप बता सकते हैं। आई नो आई एम लुकिंग वेरी हॉट। मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, बट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल राखी को आई मीन सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आया है उसके हिसाब से इनको लोअर कोर्ट में इनको सरेंडर करना है। तो बहुत सारे सरेंडर मतलब गलत तरीके से मत तो लेना, बहुत गलत सारे- तरीके से मत लेना। एंड उसमें लिखा है कि आपको सेम डे में कोर्ट जो है आपको डिसीजन देगा। इसका ये अर्थ नहीं है, सरेंडर का बहुत सारा अर्थ है। सरेंडर का ये अर्थ नहीं है कि कोई मैं पुलिस के criminal थोड़ी सामने सरेंडर करना। और ये I'm not a criminal. जितने भी केस हैं, ये सारे केसेस जो हैं, इट्स अ फेक केस, मुझे जबरदस्ती फंसाया गया है एक्चुअली। हम लोग इसमें You know, मैं action मीडिया को ले कहना रहे चाहती हैं। हूँ, मुझे इसमें फंसाया बहुत गया। जल्दी हमारे जितने भी एक्शन हैं आप लोगों को विजिबल होंगे। बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जैसे लोग प्रिटेंड कर रहे थे कि ये भागी है या ये देश छोड़ के चली गई है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। क्योंकि हम लोग कहीं भी अगर देश छोड़ के हम लोग कहीं भागे नहीं हैं। हम लोग इतने समझदार ज़रूर हैं कि ये एंटीसिपलरी बेल हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए हैं। एंटीसिपलरी बेल का ये अर्थ नहीं है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। अरे भाई, हिंदुस्तान आपको- में छिपते भी हैं तो केस हो जाता है। आपको अगर किसी भी अरेस्ट करने के लिए आपको पहले तो वारंट चाहिए। नहीं, ये सारी बातें तो मत ये करो, सारी सब चीज़ें बातें हैं। मत करो। तो अभी गलत हम लोग बात है ये सब। बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग एक्शन लेंगे, ठीक है। नहीं, ये सारी चीज़ें कोर्ट में रहेगी हम गाइस। लोग कोर्ट में और ये पूरा जो मुझे लिटरली फंसाया गया है, यू नो, वो आपको पता है किसने, वो जानबूझ के मेरा मोबाइल हैक करके फंसाया गया है मुझे। मैं डरने वालों में से हूँ नहीं। मैं, मेरे एडवोकेट्स हैं, वो लोग बिल्कुल बात कर रहे हैं, इस बारे में मैं बात नहीं करना चाह रही। आई एम अ ग्लैमरस एंड आई एम हॉट, एंड अभी तो गर्मी का टाइम भी है, तो मुझे लगता है कि मैं फिर से इंडिया आ गई हूँ और मैं ढेर सारा काम कर रही हूँ। ऑल्सो राखी जी, ऐसे भी खबरें हैं कि आपके जो एक्स एडवोकेट थे उन्होंने मतलब फायदा उठाया आपका, इसकी वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है? यस, अभी उस पे- राइट, अभी उस पे काशिफ हम के लोग बारे में कुछ- बोल रहे हैं। नहीं, एक मिनट, अभी उस पर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हम लोग मल्टीपल चीज़ें, हम लोग सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये तो है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कोर्ट के समक्ष नहीं पेश की गई थी। जो मैं यहाँ पे आया तो मैंने सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में ली और सब जितने भी थैंक्स टू चीज़ें थे रितेश के इन्होंने सब कि, कुछ हैंडल कर लिया। लाइक सब चीज़ें हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमें बोलना था कोर्ट के समक्ष, जो कि चीज़ें पेश नहीं की गई थी। तो अभी कौन सा लॉयर क्या किया ये हम लोग बाद में बताएंगे। पहले तो हम अपना क्यों डिले हुआ? डेफिनेटली डिले तो हुआ है, किसी न किसी लॉयर की लापरवाही से ही हुआ है, बट वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मुद्दा है कि यहाँ पे जो मैं तो यहाँ सामने हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। अगर मैं कहीं गलत होती
तो मेरे साथ ज़रूर कुछ बुरा होता, बट खुदा की आशीर्वाद से और सारे मीडिया के और जनता के आशीर्वाद से मैं सही सलामत हूँ। और मैं बिल्कुल भी कहीं भागने वालों में से हूँ नहीं। पूनम पांडे जी की तरह बिल्कुल नहीं हूँ कि कल मर गए और आज जिंदा हो गई। मैं वैसी नहीं हूँ, मैं हमेशा स्थिर हूँ। हाँ जी, वो पकड़े भी गए हैं ना। हाँ, दैट इज़ वेरी सैड। कि मैं बस एक ही हाथ जोड़ के बोलूँगी सलमान भाई को कि वो बालकनी में आके कभी ना खड़े। यू नो, ईद में और त्योहारों में आते हैं ना, तो उनके फैंस के लिए है ना, मुझे लगता है कोई भी बड़ी होटल बुक करके वहाँ पे आ सकते हैं जहाँ सिक्योरिटी हो। सलमान भाई, शाहरुख खान, मैं इनको कहूँगी वो जो लोग शाहरुख खान अपनी छत पे चढ़ जाते हैं, जाली वाली छत पे, सलमान भाई उनकी बालकनी में आते हैं तो वो ना आए। अभी सबको मालूम है कि हर ईद के दिन वो बालकनी में आते हैं भाई, तो भाई अभी वो बालकनी में मत आओ, क्योंकि बालकनी के बाहर ही उधर निशाना हो गया ना। अरे बाप रे, मैं बहुत रोई हूँ, बताया मुझे जब पता चला, बहुत रोई। मैं दुबई में थी तो भाई से बालकनी में ना आए बस। सबको मालूम है, बच्चों को मालूम है कि ईद के दिन यू नो, और ईद के दिन वो बालकनी में आके खड़े रहते हैं। तो एक साल पहले से लोग षड्यंत्र रचाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए कोहिनूर से ज़्यादा सलमान खान ज़रूरी है इस देश के लिए, बिकॉज हमारे लेजेंड है। कोहिनूर लेकर आओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? हाँ, तुम लोग पैसे के पीछे भागते हो। नहीं, हम सलमान जी हमें सुरक्षित चाहिए। मोदी जी को गुहार है कि सलमान जी को Z क्लास, X क्लास, Y क्लास सारी सिक्योरिटी दे। आप कंगना रनावत को आपने इतनी सिक्योरिटी दी बिना मतलब के, उनके पीछे तो कोई भी नहीं था। तो सलमान खान को मुझे लगता है कि बहुत ही सिक्योरिटी देनी चाहिए। वो हमारे बॉलीवुड के लेजेंड भी हैं, मेरे भाई भी हैं, और एक गरीबों के मसीहा भी है, यू नो। चलो यहाँ से कल्टिस करूँ क्या? राखी मैम मुंबई आ चुके हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? काफी फैंस और हेटर्स दोनों वेट कर रहे थे। फैंस और हेटर्स दोनों वेट कर रहे थे मेरा? वाओ, दैट्स रियली नाइस। तो मुझे लगता है कि मैं इंडिया आ गई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इंडिया आके, बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। आई लव माई कंट्री। मैं भी आती जाती रहती थी, मैं दुबई भी रहती थी, यहाँ पे भी। यार आप लोग तो ऐसा बोल रहे हो जैसे कि मैं पता नहीं मेरा देश छोड़ के कहीं चली गई हूँ। ऐसा नहीं, मैं आती जाती रहती थी। ऐसी अफवाह फैलाई गई कि आप भाग के चले गए उधर के, ऐसा? अफवाह तो ये भी आती कि मैं रॉकेट में, नासा से रॉकेट में ऊपर चांद की तरफ चली गई। तो क्या मैं चली गई क्या? तुम लोग कुछ भी, तुम्हारी अफवाह पे थोड़ी ना मैं रिएक्ट करती हूँ। एक्चुअली नासा से ऑफ़र आया मुझे कि मेरे लिए स्पेशल रॉकेट बनाया गया है। रॉकेट में बैठ के मैं चांद पे जा रही हूँ। किसी को आना है? आओ, तुमको ले चलती हूँ घुमाने ऊपर। कौन से प्लैनेट पे जाना, कौन से ग्रह पे जाना चाहते हो? नहीं, छोटू तो रॉकेट के पीछे लटक के आएगा। उसको कौन से छोटू कौन से ग्रह पे छोड़ देना है उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई एम सो हैप्पी। मैं दुबई में रहती हूँ, इधर भी रहती हूँ। या टेल मी। राखी मैम आपसे जानना चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा सुनने मिला था कि आपको आते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप यहाँ शूट कर रहे हैं, क्या सीन? तो तुम लोग वो किसी फालतू लोगों को पब्लिसिटी अननेसेसरी दे रहे हो। मेरे नाम से लोग पब्लिसिटी उठा रहे हैं। आपको मैं लग रही हूँ कहीं से? मैं तो यहाँ पे आके नायिका का शूट कर रही हूँ। मैंने आपको बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। लोग मेरे नाम की पब्लिसिटी उठाते हैं। उनको लगता है कि हम राखी के बारे में अच्छा तो नहीं बोलेंगे, कोई बोलेगा नहीं, कोई अपने गुनाह तो बताएगा नहीं, तो राखी के लिए बुरा बोलेंगे तो मीडिया हमें छापेगी। मीडिया इतनी वैली है, मीडिया को मैंने 20 साल दिए हैं मेरे बॉलीवुड में। मीडिया इतनी वैली है, उनको मालूम है पॉजिटिव बोलेंगे तो छापेंगे नहीं, राखी के लिए नेगेटिव बोलो, राखी की बुराई करो तो हम छप जाएंगे और हम स्टार बन जाएंगे। सत्य है, सत्य है। इसके पहले ऐसा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोटू ये मेरा एंगल सही नहीं है। बोलूँ क्यों बोलूँ? छोटू, हम दोनों को नासा का ऑफर आया है, हमें रॉकेट चलाना है।
चांद पे गड्ढे मिले हैं तुझे, मैं वहीं दफना के आ जाऊंगी। छोटू राखी मैम, कहीं ना कहीं इससे पहले ऐसा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही थी, कभी आपकी तरफ से कभी वहाँ से, तो क्या फिर से वो प्रोसेस यहाँ से शुरू होगी? नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है। मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ। मैं दुबई में हूँ। दुबई में मुझे ऑफिशियली टिकटॉक ने साइन किया है और टिकटॉक से मैं दुबई में बहुत अच्छा कमा रही हूँ। वर्ल्ड लेवल में मेरे इतने फैंस हैं और टिकटॉक पे मैं बहुत ही बुम बुम कर रही हूँ। बुम बुम शकला कला कला का बुम बुम कर रही हूँ टिकटॉक पे मैं। और वो आप लोग को पता नहीं है ना। अब आप लोग, अरे कहाँ नहीं दिखा है मेरी बैग? अच्छा हाँ ठीक है। डर कितने गई। करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली आपने दुबई में? दुबई में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है। मतलब दुबई में इंडिया से सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है। तो वहाँ पे मैं टिकटॉक पे जॉब करती हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी मेरी कमाई होती है। और बस प्रॉपर्टी मैंने ले ली है। राखी मैम, यहाँ से जैसे आप जिम से बाहर निकलने के लिए जिम स्टेशन के टाइम जो फैंस को हमको एंटरटेन करते हैं, वो फिर से प्रोसेस अब यहाँ से शुरू होगी नए तरीके से? डेफिनेटली रोज़ जिम में जाऊँगी, रोज़ आप लोग आ जाओ। मेरा काला चेहरा विदाउट मेकअप ले लो। तुम लोग रोज़ आते हो। मुझे देश भर से इतनी गालियाँ मिलती है कि ये ऐसी क्यों दिखती है। अब आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बताओ? लग रही हूँ ना? हाँ, क्योंकि आप लोग शूटिंग पे आए हो। तो देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि ये पैप्स है ना, मुझे शूटिंग के बाहर विदाउट मेकअप मिलते हैं। इसलिए अब शूटिंग पे आप जाएंगे तो आप कैसे दिखेंगे? नॉर्मल दिखेंगे ना, जैसे घर में होते। अब स्विमिंग पूल में आप तैरने जाएंगे, साड़ी पहन के तो नहीं तैरेंगे ना, हैं? साड़ी ऊपर आ जाएगी, नहीं आएगी? तो वैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम स्विमिंग पूल में पहना जाता है। जिम के कपड़े जिम में पहने जाते हैं। शूटिंग पे शूटिंग के कपड़े पहने जाते हैं, है ना गाइस? तो मुझे जज करना बंद करो। या मैम, लास्ट में फैंस और हेटर्स के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आई डोंट थिंक सो मेरे कोई हेटर्स है। मेरे हिटर्स हो सकते हैं, मेरे हेटर्स नहीं हो सकते। मैं लोगों को गर्म करती हूँ, ठंडा करना मेरा काम नहीं है। आपको समझ में आया? क्या सारा क्या मरलिन खोपड़ा और उर्फी ही थोड़ी ना सारा क्रेडिट ले जाएगी। ये मेरे चेले हैं, मेरी चेलियाँ हैं ये। मुझे बहुत अच्छा लगा और उर्फी यहाँ फ़ैन लगा के आई थी 2। एक फ़ैन नीचे भी लगा लेती। मुझे बड़ा अच्छा लगा। वेरी इनोवेटिव, वेरी आइकॉनिक। उर्फी स्टाइलिश है, मुझे अच्छा लगता है। रोज़ एक नया ड्रेस बनाती है। आप कोई नए स्टाइल के साथ आने वाले, उससे पहले रामायण बनकर आए थे, कुछ सोचा ऐसा कुछ नया जो फैंस? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? कुछ अगर मैं अलग अलग आऊँगी ना। आज का ये मैं एक्चुअली यहाँ पे आई हूँ। मेरा नायका जो प्रोडक्ट है वो उसको लॉन्च करने आई हूँ, एक नया प्रोडक्ट। और उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे आके। और जो लोग मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे हैं उनको धन्यवाद, नमस्कार। जितना आप मेरा बुरा बोलेंगे उतनी मैं आगे बढ़ूँगी, जितना आप मेरा बुरा करेंगे मैं उतनी आगे बढ़ूँगी। और आप मुझे देख रहे, पहले से बेटर नहीं लग रही मैं? अंबानी की बेटी की शादी में भी तो जा रही हूँ मैं, सोचो। अब रिहाना को इस बार नहीं बुला रहे, इस बार राखी सावंत को बुला रहे हैं। क्या आप लोग खुश नहीं हैं? छोटू नहीं, घाघरा यही पकड़ेगा ना। सो इस बार मैं आप लोगों को डेफिनेटली बुलाऊंगी कि मैं राधिका अंबानी की शादी में मैं क्या पहनने वाली हूँ, है ना। फाइनली मैंने गुहार लगाई थी अंबानी जी को। उन्होंने मुझे फाइनली बुला लिया है। मुझे पूरे वर्ल्ड ने कहा कि आपको क्यों नहीं बुलाया, आपको क्यों नहीं बुलाया, आपको क्यों नहीं बुलाया। तो मैंने कहा मैं 5,000 करोड़ लेती हूँ एक परफॉर्मेंस का, हैं। रेहाना 1,000 करोड़ में आ गई है, वो भी फटे हुए कपड़े पहन के। अरे यार, दिस इज़ नॉट गुड। मेरा जाने का टाइम हो गया। थैंक गॉड। ओके ओके, ठीक है, ओके, हो गया ना। कुछ और पूछना है? नागालैंड के बारे में, करण अर्जुन के बारे में पूछना है? हाँ, जय महाराष्ट्र। चलिए। क्या कहता करण अर्जुन बड़ा हो गया है, तू छोटा होता जा रहा है। छोटू चले। देखिए अफसाना खान का मेरा गाना भी रिलीज़ हुआ, कितना अच्छा गया वो गाना।
है कि नहीं? बहुत जल्द पीछे पीछे इधर से जाना है यार। क्यों तुझे मेरे पीछे का कैमरा लेना है क्या? सब मैं जानती हूँ। कहाँ है? मेरा सारा सामान आ गया।